हेलो। हाँ, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक रूल पढ़ा होगा, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने बोला भाई, दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है। फिर पढ़ा होगा तुम लोगों ने हॉर्न्स रूल। पढ़ा होगा ऑफ बोफ प्रिंसिपल। आपका उसका नाम ऐसे तरह से अब्दुल बताया, आपका उसका नाम नहीं बताया, वो देख लो। ठीक है, ठीक। एन प्लस, हाँ। तो ऑफ में तुम लोगों को एन प्लस एन रूल बताया होगा कि एन प्लस एन की जिसके लिए छोटी वैल्यू होगी उसी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि तुम लोगों ने बोर ऑर्बिटल में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के राउंड घूमते रहते हैं, राउंड बोर करते हैं। मॉडल वगैरह नहीं हुआ है, डायरेक्टली क्वांटम से पढ़ा है, केवल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो, अब ये होता है कि हमें पता करना होता है कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं, है ना। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने रूल्स दिए कि इस हिसाब से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अपने को सिस्टमेटिक इलेक्ट्रॉन्स को रखना है अलग अलग सेल्स में, है ना। उसके लिए अलग अलग रूल दिए। जैसे अब देखो, एन प्लस है, एन प्लस एल रूल का मतलब ये हुआ, अब क्वांटम नंबर तो तुम्हें पता है एन क्या होता है, एल क्या होता है। उसने बोला एन प्लस एल के लिए जो कम वैल्यू होगी उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऑर्डर भरेंगे। जिससे तुम लोगों ने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z=1। तो उसने बोला वन स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिर्फ एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, मैं एक ओवर सीरीज लिख रहा हूँ, ये इस सीरीज के हिसाब से अपन आगे वाले जितने भी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखो, उसने क्या लिखा, उसने बताया कि पहले 1s में भरो, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन है तो 2s में जाओ, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 3p। इस सीरीज चलती जाएगी। फिर ठीक है, 5p 6s 5d, इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी। तो ये सीरीज अपने को ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे। और देखो, एक और मैं चीज़ बता देता हूँ कि s के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p 3 टाइप के होते हैं, px py और pz। तो ए के अंदर 2 भरेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। डी के लिए अपन भर सकते हैं, डी में से क्या होते हैं, 5 होते हैं। हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब देखो, इस सीरीज के अंदर मैंने यहाँ लिखा 1s, मतलब 1s में डालेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, 1s पूरा भर गया और अपने पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो फिर 2s में डालेंगे, फिर 2p में डालेंगे, फिर 3s में डालेंगे, फिर 3p में डालेंगे। ऐसे करके ये सीरीज पूरी बढ़ती जाएगी। इसी पे मैं जैसे एग्जांपल करवा रहा हूँ अभी मैं तुम्हें। फॉर एग्जांपल, ये सीरीज है तुम्हारी यहाँ,
हर कोई एग्जांपल में अपन सीरीज से कंपेयर करेंगे। तो देखो एग्जांपल हीलियम। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है Z = होता है 2। तो हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। अब देखो सबसे पहले अपन जाएंगे इस सीरीज में क्या दे रखा है। इस सीरीज में बोला है कि पहले 1s में भरना है, ठीक है। तो 1s में भरा, 1s में, अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन गया और s के अंदर डाल दिए, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हीलियम का काम हो गया, है ना। जैसे अब आता है लिथियम। इसके अंदर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन। पहले मैं क्या करूँगा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर अब देखो अब बचा है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब जाऊँगा 2s में। अब आ गया 2s। अब देखो अब इस 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए मैं अपना काम इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1s2, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s1, है ना। क्योंकि नहीं तो s और s दोनों सेम हो गए ना। एक में अभी अपने को पता नहीं चल रहा है ना 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन, या कोई भी s में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन। इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया 1s2 2s1, है ना, ताकि अपने खुद की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब नेक्स्ट जैसे एटॉमिक नंबर, अब क्या बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन में क्या होता है Z = 5, है ना। तो सेम क्या करेंगे, पहले 1s में जाएंगे, 1s में 2 भर दिए पूरे, फिर बचे हुए 2s में गए 2 भर दिए, फिर क्या 2p में गए,